बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब करें या बिज़नेस करें, होता यह है कि मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं ना, 35 के बाद आ जाते हैं, 40 के बाद तो लाजमी आ जाते हैं। बंदा सोचता है यार जॉब कर रहा हूँ, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, एक ही जगह पे स्टक हूँ, अब कोई ना बिज़नेस करना चाहिए। हर जो चीज़ होती है ना उसको चमकती हुई नज़र आती है। वो कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। वो बोलता है यार चलो ऐसा करता हूँ, अमेज़ोन पे काम कर लेता हूँ, अच्छा शॉपिफाई पे करता हूँ, टिकटॉक शॉप का बड़ा चल रहा है, एसीओ का कर लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट की एजेंसी बना लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की कोई कंपनी खोल लेता हूँ। हर बंदा हर चीज़ जो नज़र आती है उसको शाइनी नज़र आ रही होती है, और वो बोल रहा होता है कि यार मुझे ना रियल एस्टेट पे आना चाहिए, मुझे ना फिंगर चिप्स की रेडी लगा के किसी को किराए पे दे देनी चाहिए, मुझे ना कोई सुजुकी लेके ऊबर पे चला देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपका दिमाग गोल 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 घूम रहा होता है। ना आप ज़िंदगी भर जॉब छोड़ सकते हैं, ना बिज़नेस कर सकते हैं, दोनों काम आधे आधे करते हैं, जॉब से भी निकाले जाते हैं। उसकी जो स्किल्स चाहिए होती हैं, तैयारी करनी होती है, सर्टिफिकेशंस करनी होती हैं, उसका टाइम आपके पास नहीं मिलता, और जो बिज़नेस पे टाइम देना होता है वो भी दे नहीं पाते। तो इसमें बंदा क्या करे और किस तरीके से डिसीजन ले, अपने तजुर्बे से मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये देखिए कि जो बंदा जब जॉब करता रहे ना मुसलसल, फिर वो जॉब कहाँ कर रहा है और कैसी कर रहा है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। उमूमन जो लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, ओमान के अंदर, ये लोग 20-20, 25-25 साल की जॉब के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो उनकी ज़िंदगी बड़ी रिलैक्स किस्म की ना, बड़ी माठी हो जाती है, बड़ा जंग लग जाता है। उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना, 2-3 घंटे ऑफिस में जाना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, 2-4 ईमेल निकालनी है, 5-6 मीटिंग करनी है और ख़त्म। जो अपना काम होता है वो भी उनको नहीं आता। वो जॉब उनको दुनिया में उस कंपनी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तो सऊदी अरब, मिडल ईस्ट जाना बड़ा अच्छा होता है, उससे आप घर शर बना लेते हैं, कुछ पैसे बना लेते हैं। बीइंग अ पर्सन आपको जंग लग जाता है, वो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। तो सबसे पहले तो जो आप काम कर रहे हैं उस काम से आपके जो खर्चे चलते हैं आप देख लीजिए। अब आपको बिज़नेस का आइडिया आता है कि बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब ये देखिए कि काम में क्या कर सकते हैं कि कुछ आवर्स आपके निकल सकें। मिसाल के तौर पे आपको कोई $10,000 दे रहा है, लेकिन आपसे 18 घंटे की मजदूरी ले रहा है, तो आप उसे बोले भाई मैं 12 घंटे काम भी नहीं करूँगा, 8 घंटे काम करूँगा, 9 to 5 अब जो चाहे काम करवा लें। आपकी टाइमिंग चेंज है, मैं रिमोट काम कर रहा हूँ, मैं रात में काम करूँगा, दिन मुझे फारिग कर दीजिए, काम मैं 8 घंटे करूँगा, 8 घंटे अपनी मर्ज़ी से कर लीजिए। अब भले वो आपको 10,000 के बदले $8,000 दे, उसके भले $6,000 दे, लेकिन आपके पास 16 घंटे दिन में बच गए। 8 घंटे की आप पूरी नींद लें, बाकी 8 घंटे आपके पास बच जाते हैं नमाज के लिए, अस्कार के लिए, कोई नई चीज़ स्किल सीखने के लिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं। 18 मिनट रोज़ की भी अगर आप दें तो 109 घंटे बनते हैं। आज साल के अंदर आप बहुत ज़्यादा स्किल सीख सकते हैं सिर्फ 18 मिनट रोज़ के देने के बावजूद। अब वो जो टाइम आपके पास बचेगा उससे आप बिज़नेस के ऊपर सोचें। बिज़नेस में आप पार्टनरशिप सोच लें, पहले दिन तमाम चीज़ें लिख लीजिए। आपको टेक्निकल स्किल्स हैं तो नॉन टेक्निकल पार्टनर कर लें, आपको सेल्स मार्केटिंग आती है तो टेक्निकल पार्टनरशिप कर लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी अनफेयर एडवांटेज, वो देख लीजिए। आप ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, हल्के हल्के उसके बारे में पढ़ने लगें। मिसाल के तौर पे आप जॉब करें 9 to 5, उससे आपके 2-4 लाख रुपए आते हैं, आपको टाइम मिलता है 9 to 5 के बाद, वीकेंड आपके पास खाली होता है। अब आपको कुछ काम करना है, ई कॉमर्स का काम करना है, कोई टेक्निकल काम करना है, बहुत ज़्यादा सीखना है, मास्टर्स कर लीजिए, इवनिंग में कोई डिप्लोमा पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए। लोग मुझसे पूछते हैं सीबीडी में क्या करें, सीबीडी में क्या करें। भैया गूगल पे सर्च कर लें, अमेरिका भर की यूनिवर्सिटी सीबीडी में डिप्लोमास करवा रही है, बहुत सारे ऑनलाइन मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मूक्स जिसे हम कहते हैं, वो कर लीजिए, सीखना शुरू करें, किताबें पढ़ लीजिए। वो जो टाइम बचेगा आपका, उससे आप उस जॉब का, उस प्रोफेशन का, जो भी चीज़ आपको चमकती हुई नज़र आ रही है उसकी बसीरत हासिल करें, उसकी नोहा हासिल करें, उसकी नॉलेज हासिल करें। जब वो हो जाए तो काम करना शुरू कर दीजिए। शुरू में आपने 1-2 पार्टनर अपने साथ मिलाए, हल्के हल्के काम शुरू करना शुरू किया। मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स का पाकिस्तान में आप काम करते हैं। अब आप देखें वो काम में आपको कितने पैसे दे रहा है। शुरू का जो पहला साल होता है वो काम में उमूमन नुकसान होता है, दूसरे साल से बराबर सराबर होता है, तीसरे साल जाके वो ब्रेक इवन के ऊपर आता है, फिर वो प्रॉफिट देता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये नहीं होता कि पहले दिन ही कुछ करें और आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लग जाए। मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है, लेकिन हल्के हल्के इसको थोड़ा सा गुल्लक नहीं बनाते हैं जिसमें हम पैसे डालते रहते हैं पिगी बैंक के अंदर, उसे हल्के हल्के उस कारोबार में डालते रहें। अब आप देखेंगे मिसाल के तौर पे आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपकी कारोबार ने आपको 10,000 रुपये दिया, कोई बात नहीं है, दोनों को चलाते हैं साथ। 20,000 दिया, 50,000 दिया, लाख दिया, 2 लाख दिया। अब ये आपका टिपिंग पॉइंट है। जितने पैसे आप जॉब से कमा रहे हैं उतना ये कारोबार आपको दे रहा है। कारोबार आपका अपना है, अपनी टाइमिंग अपने हिसाब से स्केल कर सकते हैं। जॉब के ऊपर ज़्यादा कोई भरोसा नहीं है। अभी आप जॉब ना छोड़ें, आप 3 से 6 महीने देखें वो रकम स्टेबल है या नहीं है। ये ना तुक्का लग गया और 2 लाख रुपये महीने कमा लिए, अगले महीने फिर आप 10,000 रुपये आगे गिर जाएंगे, बिकॉज आपके खर्चे 2 लाख के हिसाब से सेट हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स का रूल है, एक्सपेंसेस आर रेज टू मीट द इनकम। बचता किसी के पास नहीं है। आप 10 लाख कमाते हैं, आपका बच्चा बीकन हाउस में जाता है, आप जहाज़ों में सफ़र करते हैं, साल में आप 2 जगह बाहर के ट्रिप लगा के आ जाते हैं। गरीब आदमी होता है, बच्चा उसको नई रोशनी में जाता है, बसों में सफ़र करता है, बचता उसके पास भी नहीं है। जितने आप ज़्यादा कमाते हैं उतने ही खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। आप डिफेंस में लग जाते हैं, आपके पास महंगी गाड़ी हो जाती है, बच्चों के महंगे स्कूल आ जाते हैं, आपके महंगे कपड़े आते हैं, आपके महंगे शौक हो जाते हैं। तो 5-6 महीने तक अगर वो बिज़नेस आपको उतने पैसे देता रहे, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, जितने आप पैसे कमा रहे हैं, अब आप जॉब छोड़ के काम के ऊपर स्विच कर लीजिए।
आप बोलते हैं जॉब मेरी बहुत अच्छी है, ऐसा काम नहीं मिल सकता, मैं 10 करोड़ की जॉब करता हूँ, 10 करोड़ में कौन सा काम देगा, इतनी मैं चक क्यों करूँ, मुझे इस रिलैक्स लाइफ चाहिए। तो ज़ाहिर बात है ज़रूरी नहीं कि आप काम करें, उसमें आप पार्टनरशिप्स करें, उसके अंदर फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, बचत कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर कभी फिर बात कर लेंगे। आज की वीडियो का छोटा सा टॉपिक ये था कि हम लोग जॉब करें या काम करें, उसका आसान सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी की डिसीजन मेकिंग्स में ये छोटी छोटी बातें आपके मदद ज़रूर करेंगी और कोई ना कोई बदलाव का सबब बनेंगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।